सभी छात्र भैया ध्यान देंगे। आज की इस कक्षा में आपकी पुस्तक आरोह भाग 1 से हम लोग मीरा के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। जैसे कल हम लोग ने बताया था, जाना था कि मीरा बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका थी और श्री कृष्ण को अपना पति के रूप में स्वीकार करती थी। श्री कृष्ण से समर्पण भाव से प्रेम करती थी और अपने आराध्य के प्रति यह समर्पण जो था उनकी भक्ति में नित्य ही लोक लाज का परित्याग करता था, लोक मर्यादाओं से वह दूर हटती जा रही थी। और इस हेतु इस दूसरे पद में, जैसे कि प्रथम पद में उन्होंने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कल हम लोगों ने पढ़ा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, कल के पद को हम जोड़ते चलेंगे। मीरा ने स्वयं कहा था कल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। मीरा स्वीकार करती हैं इस पद के माध्यम से कि संसार में हमारा कोई दूसरा नहीं है, एकमात्र गिरधर गोपाल अर्थात जो गोवर्धन गिरि को धारण करने वाले हैं, जो गोपालक हैं अर्थात गौओं को चराने वाले हैं, वह श्री कृष्ण ही एकमात्र इस संसार में हमारे सहारे हैं। हमारा वो एकमात्र सहारा श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण अभिव्यक्त किया था। इस पद में भी मीरा यह बताना चाहती हैं, मीरा ये व्यक्त करना चाहती हैं कि मैंने लोक मर्यादाओं को त्याग दिया है, और लोक मर्यादाओं को त्याग दिया है तो दिन भर में श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आराध्य के प्रति समर्पित होकर के उनका गुणगान करती रहती हूँ और भाव विभोर होकर के उनके गुणगान में इस कदर भाव विभोर हो जाती हूँ कि जब भी गुणगान करती हूँ अपने पैरों में गुरु बांध करके मैं नाचा करती हूँ। मीरा करती हैं, पद देखें पद कुछ इस प्रकार से है कि पग गुरु बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप हो गई सांची। और तीसरी पंक्ति में कहती हैं लोग कहे मीरा भाई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इस पंक्ति का में जो इसका पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उनको पहले देखें। सबसे पहला पहली पंक्ति में देखें, पहला पद है पग। पग का अर्थ है पैर, पैरों में। गुरु का अर्थ है पाजे, बांध मैंने बांध कर। मीरा नाची अर्थात स्वयं मीराबाई कहती हैं कि मैं नृत्य करती हूँ, मैं तो मेरे नारायण सु, मैं अर्थात मैं स्वयं के लिए व्यक्त करती हैं तो मेरे नारायण सु, मैं अपने नारायण के समान ही आप ही हो गई साची, स्वयं ही सच्ची हो गई, बिना प्रयास के ही सच्ची हो गई हूँ। और लोग कहे मेरा भाई बावरी, बावरी का अर्थ है पागल, न्यात मने रिश्तेदार, कुल नासी मने कुल का नाश करने वाली, खानदान का नाश करने वाली। अगली पंक्ति में देखें विष का प्याला राणा भेजा, विष का अर्थ है जहर, प्याला राणा भेजा नहीं, उसके ससुर का नाम राणा है। उन्होंने श्री कृष्ण के भक्ति में जब भी भाव विभोर होकर के मीरा नृत्य करती हुई उनका गुणगान करती हैं तो उस पर ज्ञात रिश्तेदार किस तरह से उनसे क्रोधातुर होते हैं और उस समय उनके ससुर जी उनको विष का प्याला भेजते हैं। तो वही लिखती हैं कि विष का प्याला राणा भेजा, विष का प्याला जहर का प्याला हमारे ससुर राणा ने भेजा था। पीवत मीरा हंसी, पीवत में पीती हुई मीराबाई स्वयं के लिए कहती हैं, हंसी मैंने हंसती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर का अर्थ कल हमने बताया था आपको, गोवर्धन गिरि को धारण करने वाला। नागर का अर्थ है चतुर। और सहज मिले अविनाशी, सहज का अर्थ है स्वाभाविक, अनायास ही। अविनाशी का अर्थ है जिसका कभी नाश न हो, अनश्वर। और इस प्रकार इस
जो काव्य पंक्ति का प्रसंग देखें, प्रस्तुत काव्य पंक्ति आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के मीराबाई द्वारा रचित पद से अवतरित है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में, प्रस्तुत पद में कवित्री मीराबाई ने अपने सहज समर्पण युक्त भक्ति की अभिव्यंजना की है। कवित्री कहती हैं कि मैंने लोक लाज को त्याग करके पग घुंघरू बांध मीरा नाची। कहती हैं कि मैंने लोक मर्यादाओं को त्याग करके मैं अपने आराध्य, जिन्हें मैं अपना पति मानती हूँ, उनका गुणगान करती हुई मैं क्या करती हूँ, नृत्य करती हूँ। और दूसरा कहती हैं मैं तो मेरे नारायण, इस प्रकार मैं अपने नारायण के लिए और नारायण मेरे लिए, अर्थात देखिए दस्य भक्ति है इसमें। मीरा कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण, मैं अपने नारायण के समान ही सच्ची हो गई हूँ। अर्थात जिस समय से हमने श्री कृष्ण की भक्ति को अंगीकार किया है, मैं श्री कृष्ण में हो गई हूँ। मेरे मन में कहीं भी कुलुषित भावनाएं नहीं है, मैं सर्वथा पवित्र हो गई हूँ। मुझे अब किसी को इसकी प्रामाणिकता प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, मैं तो मेरे नारायण सु। और दूसरी पंक्ति में कहती हैं आप ही हो गई साची, मैं अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ, मुझे इसकी कोई प्रामाणिकता प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। दूसरी कहती हैं कि लोग कहें मेरा भाई बावरी। इस प्रकार जब कभी भी श्री कृष्ण का गुणगान करती हुई, मीराबाई कहती हैं कि इस प्रकार मैं जब भी श्री कृष्ण का गुणगान करती हुई नृत्य करती हूँ, तो लोग जो हमारे खानदान से जुड़े लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वे लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, बावरी का अर्थ है पागल। जो खानदान से जुड़े लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कि मीराबाई ने लोक मर्यादाओं का परित्याग कर दिया है। खानदान से जुड़ी जितनी भी मर्यादाएं थी, जो राजवाड़े से जुड़ी जितनी भी मर्यादाएं थी, उसका परित्याग कर दिया है। और इस कारण वह निश्चित ही पागल हो गई है। और न्यात कहे कुलनासी, कहती है मीरा कि रिश्तेदार, कुटुंबी, परिवार के लोग, मेरे पति, ससुर, जितने भी संबंधी लोग हैं, वह कहती है कि इस प्रकार मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करके श्री कृष्ण की भक्ति में जो गुणगान करती हुई नृत्य करती हैं, लोग मर्यादाओं का परित्याग करती हैं। इससे कुल की मर्यादाएं धूमिल होती हैं, राजवाड़े की मर्यादाएं धूमिल होती हैं। निश्चित ही इनका यह कृत्य कुल की मर्यादाओं का नाश करने वाला है। और आगे वाली पंक्ति में कहती हैं, तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि लोग कहें मिया भाई बावरी, न्यात कहें कुलनासी। और तीसरी पंक्ति में कहती हैं कि विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा आसी। इस प्रकार जब मीरा कहती है कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम में इस कदर दीवानी हूँ कि लोगों को मेरा श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, सांसारिक लोगों को सुहाता नहीं है। मैं श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूँ और इसलिए लोगों को मेरा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वह कहीं भी सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। इस कारण हमारे कुल से संबंधित लोगों ने, मेरे ससुर ने मुझे विष का प्याला राणा भेजा, राणा ने मुझे विष का प्याला भेजा। मैं श्री कृष्ण की भक्ति का स्मरण करती हुई, श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती हुई, श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होती हुई, उनके नाम का स्मरण करती हुई, उनके प्रति विश्वास रखती हुई, उनके द्वारा भेजे हुए उस विष के प्याले को ग्रहण कर लिया। मुझे उस विष के प्याले का कोई भी असर नहीं हुआ। अंतिम मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। कहती है मीराबाई कि मेरे प्रभु गिरधर गोपाल अर्थात गोवर्धन गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण
हमारे प्रभु हैं, मैं उनको प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। मैं उन्हें अपना आराध्य मानती हूँ। संसार में जो भी संबंध हैं मैं उनसे ही जोड़े हुए हूँ। मेरा इस संसार में उनके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मीरा इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से बताती हैं कि मैं श्री कृष्णमय हो गई हूँ, मेरे रोम रोम में श्री कृष्ण का वास है। इस संसार में मेरा दूसरा कोई संबंध नहीं है। और सहज मिले अविनाशी, इस पंक्ति में अंतिम पंक्ति में सहज मिले अविनाशी कहती हैं कि श्री कृष्ण की जो भक्ति है मेरे सहज स्वभाव के कारण, सहज ही मैंने स्वीकार किया है। वह अविनाशी, वह श्री कृष्ण अविनाशी है। हाँ, उसकी भक्ति भी अनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है। और उस अनश्वर श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है वह भी कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। सांसारिक लोग चाहे इस प्रेम को श्री कृष्ण से दूर करने के लिए चाहे जो भी उपाय क्यों न लगा लें, मेरा मन श्री कृष्णमय है। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे किसी से अपना संबंध स्थापित करने वाली नहीं हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो सांसारिक बंधन है वह केवल भौतिकता के सुखों की प्राप्ति कराते हैं, लेकिन श्री कृष्ण से प्रेम का जो मीराबाई का है वह आध्यात्मिक सुख देता है। और एकमात्र जो आध्यात्मिक सुख है वही अनश्वर है। मीरा यह भी बताना चाहती हैं कि जो ये कुलातीत जो हमारे संबंध हैं वह भी कहीं न कहीं केवल लोभ मोह छल प्रपंच से जुड़े हुए हैं। मीरा कहती है मैंने इस कारण इन संबंधों को भी बहुत पहले ही परित्याग कर दिया है और केवल श्री कृष्ण के गुणगान करती हुई, अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणगान करती हुई मैं उनके गुणगान में प्रतिदिन अपने पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य करती रहती हुई। इस प्रकार पंक्तियों में मीराबाई ने अपनी सहज भक्ति भावना का प्रतिपादन किया है। इस काव्य पंक्ति में जो विशेष बातें कही गई हैं, जो अभिव्यक्त की गई हैं, आइए उन्हें जानते हैं। प्रस्तुत पद पग घुंघरू बांध मीरा नाची के माध्यम से मीरा यह बताना चाहती हैं कि उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अटूट है। दूसरा यह बताना चाहती है मीरा, इस में विशेष यह बताना चाहती हैं कि उन पर सामाजिक रूप से उनके कुल, रिश्तेदार और अन्य संबंधियों द्वारा विशेष अत्याचार किए गए हैं। तीसरी बात है, इस पद में विशेष ये बात है कि यह ब्रज भाषा में लिखी हुई कविता है, जिसमें भक्ति रस का समावेश हुआ है। और चौथी बात इसमें जो मुख्य रूप से आती है, अनुप्रास अलंकार की छटा जो है इस पंक्ति में कई जगह डिस्ट्रीब्यूटर होती है। और जैसा कि इसमें कवित्री स्वयं कहती हैं, अपने पदों के माध्यम से भी कहती हैं कि मैं तो सांवरे की संग राची, हेरी मैं तो प्रेम दिवाड़ी, मेरे दर्द न जाने को। इस सभी पदों के माध्यम से मीरा ने सहज रूप से श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण की अभिव्यक्ति की है और इसमें भक्ति रस का समावेश किया है। पद की व्याख्या के बाद अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।